आपने देखा है कितनी वहाँ गुंडागर्दी हुई, कैसे कैसे ममता जी के कार्यकाल में वो हुआ। और बंगाल हमेशा से ही केंद्र सरकार के विरुद्ध में ही सरकार वहाँ बनती रही है। डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। न्याय की जीत हुई न्याय के ऊपर, और ये माननीय मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की मेहनत का परिणाम है, जो आज वहाँ 15 वर्ष के बाद अत्याचार से मुक्ति मिली है। बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वोट हमारी भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और इतना ही नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ था प्रथम बार हमारी सरकार बंगाल में आई है। बंगाल के अंदर जो गुंडागर्दी का राज था, आज उसको खत्म करके बीजेपी ने बिल्कुल यूपी के जैसे डिमांड हो रही थी कि भाई यूपी सरकार जैसे है चल रही है, उस प्रकार की सरकार हमें सब जगह चाहिए। सोचना भी मुश्किल था कि इस इतनी लंबी विजय हमारी पार्टी वहां से जीत जाएगी। खुशी का माहौल है। 3-4 राज्यों में जो सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। प्रिय न्यूज चैनल देख रहे हैं आप दर्शकों, मैं हूं आपके साथ सुहेली थी। दर्शकों, जनपद बिजनौर के शेरकोट में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है। चूंकि आज जो है पश्चिम बंगाल में जो है भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है और हमारे साथ आप देख सकते हैं तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद है। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर यहाँ पर बधाई दे रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं किस तरह का माहौल है। क्या नाम है आपका? संजीव राजपूत मेरा नाम है और मैं निवर्तमान मंडल उपाध्यक्ष हूँ शेरकोट से। और जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मैं सभी के लिए और पूरे देशवासियों के लिए बधाई का समय है। मैं सभी को बधाई देता हूँ कि आज जो बंगाल के अंदर जो गुंडागर्दी का राज था, आज उसको खत्म करके बीजेपी ने बिल्कुल यूपी के जैसे डिमांड हो रही थी कि भाई यूपी सरकार जैसे है चल रही है, उस प्रकार की सरकार हमें सब जगह चाहिए। तो वो आज सपना पूरा होता नजर आ रहा है बीजेपी की रीति और नीति के साथ में। आज सारी जितनी भी जनता है सबने सपोर्ट किया है, उसके हिसाब से जो आज बंगाल में जो जीत हुई है उसके लिए पूरे ही देशवासी जो है इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं सभी को इसके लिए बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ क्या प्रोग्राम था आज जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे उन लोगों ने सभी ने इसकी खुशी में यहाँ पे मिठाई का वितरण किया है, जिसमें विधायक पुत्र प्रियंकर राणा जी आए थे। उन्होंने यहाँ पे सब अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका हौसला अफजाई किया है। और सारे जितने भी यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता हैं सब एक दूसरे को मिठाई खिला के इस बात की जो है बधाई दे रहे हैं। यही कार्यक्रम। हमारे साथ मंडल अध्यक्ष जी में मौजूद है, उनसे पूछते हैं। अध्यक्ष जी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनवा दी है पश्चिम बंगाल में, क्या कहेंगे? बहुत हर कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा खुशी का, बड़ा हर्ष उल्लास का विषय है। आज प्रत्येक कार्यकर्ता की विजय हुई है। पश्चिम बंगाल की विजय ऐसी विजय है कि शायद हम सोचना भी मुश्किल था कि इस इतनी लंबी विजय हमारी पार्टी वहां से जीत जाएगी। लेकिन आज प्रत्येक कार्यकर्ता इतना खुश है और उसी के कार्यकर्ताओं के दम पे ही हम 2027 में पूर्ण बहुमत से 1.5 गुना ज्यादा सीट बनाएंगे, यहाँ सरकार बनाएंगे। भारत माता की जय। किस तरह का माहौल है भाजपा कार्यकर्ताओं? आज बड़ा हर्ष उल्लास का विषय है। बहुत लोग सब खुश हैं। आज हम सब लोगों ने शेरकोट के पूरी भाजपा टीम ने बड़े उल्लास के साथ आज का दिन सेलिब्रेट किया है। और यहाँ ही नहीं, पूरे भारत में, पूरे देश में आज बंगाल की खुशी को, बंगाल की जीत को, और हम ऐसी जीत जीतते हैं। आसाम में हम जीतते हैं, बंगाल में हम जीतते हैं और पांडुचेरी में हम जीतते हैं। 3 राज्यों में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा की सरकार बनी है। आसाम में भी अब क्या हमने 100+ का आंकड़ा छुआ है और बंगाल में भी 200+ का आंकड़ा छुआ है। ये बड़ा गर्व का और उल्लास का, हर्ष उल्लास का विषय है। प्रत्येक कार्यकर्ता हमारा बड़ा उत्साहवर्धन में है। और सब आज प्रियंकर भैया आए थे, उन्होंने भी, उनके आने से और माहौल यहाँ का बहुत अच्छा रहा। बहुत बढ़िया तरह का माहौल है आज सरकार। बहुत खुशी का माहौल है। 3-4 राज्यों में जो सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। और मैं समझता हूँ यहाँ पे किसी तरह की कोई बात है, सारे खुश हैं। मतदाता भी खुश हैं। यहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ साथ मतदाता भी इस कार्यक्रम में यहाँ पर पधारे थे और पत्रकार बंधु भी यहाँ पर उपस्थित थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बहुत खुशी का माहौल है। बंगाल को जीत लिया, पूरे देश को जीतेंगे और यूपी को बम्पर सीटों से हम जीतेंगे। यानी बिजनौर के 8 के 8 सीट बिल्कुल 8 होगी, 8 भारतीय जनता पार्टी के झोली में आएगी। कार्यकर्ताओं के दम पर, मीडिया बंधु के दम पर। हमारे साथ जो है डायरेक्टर साहब भी मौजूद है। डायरेक्टर साहब, किस तरह का माहौल है पश्चिम बंगाल में? जो है आपने पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली है, तो किस तरह का माहौल है? पहले मैं बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वोट हमारी भारतीय जनता पार्टी को दिया है।
और इतना ही नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ था प्रथम बार हमारी सरकार बंगाल में आई है। देश की आज़ादी के बाद हमारी सरकार बनी है और पूरे बहुमत से बनी है। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने शेरकोट मंडल एक्स विजयपाल सैनी जी की, इतना अच्छा कम समय में इतना अच्छा कार्यक्रम किया। उनके जनता इतनी इकट्ठी हुई, इतना प्यार है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विश्वास। एक पार्टी ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ देती है, कोई जाति धर्म को नहीं मानती है। सत्य की जीत रही है और बंगाल में सत्य की जीत हुई है, सत्य का नाश हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। 2027 में हमारे बाबा साहब तीसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसी मेरी अपने कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों से निवेदन आग्रह करता हूँ कि आने वाली 27 में सब चीज भूल के भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। भारत माता की जय। सरकार बनी है भैया, क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल में पूर्व बहुमत से सरकार बन गई है। मैं भैया समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, धामपुर वासियों को, शेरकोट वासियों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे भारतवासियों को देना चाहता हूं। ऐसा सुअवसर जो कि आज़ादी के बाद पहली बार हमें भारतीय जनता पार्टी को वहां की सरकार बनाने का मौका मिला है। इस बात के लिए मैं ये आश्वस्त हूँ और हमारी पूरी जनता पूरे देश की आश्वस्त है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चेहरा बनाकर जो हमने बंगाल में चुनाव लड़ा, सारी नीतियाँ, सारी हमारी पार्टी की नीतियों को धरातल पे लाने का काम, वहाँ का जो माहौल था, एक ममता सरकार का जो एक गुंडागर्दी का भयमुक्त माहौल था, उस माहौल को खत्म करने का काम अगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। आपने देखा है कितनी वहाँ गुंडागर्दी हुई, कैसे कैसे ममता जी के कार्यकाल में वो हुआ। और बंगाल हमेशा से ही केंद्र सरकार के विरुद्ध में ही सरकार वहाँ बनती रही है। डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है और इलीगल माइग्रेंट्स, दुनिया भर के वहाँ इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं जो कि इस प्रदेश सरकार जो है, केंद्र सरकार हमारी नरेंद्र मोदी जी, उसका बिल्कुल सुशासन जैसे होता है, जैसे आज उत्तर प्रदेश में है कि गुंडा राज मुक्त भयमुक्त प्रदेश है, ऐसे ही मुझे उम्मीद है कि बंगाल हमारी सबकी कामनाओं को पूरा करने का काम जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार करेगी। बंगाल उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है तो क्या लगता है इसका इफेक्ट पड़ेगा? भैया मैं ये कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 24 घंटे चुनाव लड़ती है, तो भले से ही 27 में चुनाव है, पर हमारे लिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हर दिन ही चुनाव है। तो इसलिए हमें कहीं से कहीं तक भी मुझे नहीं लगता चुनाव में बंगाल का एक पॉजिटिव इफेक्ट जरूर सभी के मन में जाएगा, परंतु ये सभी जानते हैं कि पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। क्या कहेंगे? सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ। ये न्याय की जीत हुई, न्याय के ऊपर, और ये माननीय मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की मेहनत का परिणाम है, जो आज वहाँ 15 वर्ष के बाद अत्याचार से मुक्ति मिली है और एक देश की सेवाकारक सरकार वहाँ बनने जा रही है। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं भाजपा कार्यकर्ताओं में यहाँ पर खुशी का माहौल है। उत्तर प्रदेश में भी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं 2027 में इसका इफेक्ट देखने को मिला।